हमसे बहुत से लोगों ने पूछा है कि आखिर किस तरीके से आप न्यूरो, आर्थो और स्पाइन संबंधी समस्याओं में उपचार करते हैं। क्या उसकी पद्धति है, क्या तरीके हैं, किस तरीके से इसमें आराम मिलता है, कौन सी नई ऐसी चीज़ है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने पंचकर्म के बारे में सुना है, अन्य विधियों के बारे में सुना, लेकिन ऐसा क्या करते हैं जिससे पहले दिन से ही परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं और 7 से 10 दिनों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो आइए आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्रकृति वेदा में इन सभी विधाओं का प्रयोग करके हम उपचार करते हैं। इसको हम पंच विधा भी इसीलिए कहते हैं, यानी 5 प्रकार की विधाएं एक साथ प्रयोग करते हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम अपने यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं और उसके बाद शुरू होती है हमारी सारी प्रक्रियाएं, जिसमें हम एक एक करके उनको सारी थेरेपीज देते हैं और उनके क्या परिणाम आते हैं इनके बारे में आइए विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूरोथेरेपी से। ये हमारा न्यूरोथेरेपी का कक्ष है जिसमें हम बहुत सारी प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जिसको हम न्यूरोथेरेपी कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये एक स्पाइन का एक टेक्सचर पड़ा हुआ है। आप इसको ध्यान से यदि आप देखेंगे कि सभी स्पाइन के बीच में आप ये इस तरीके के छोटी छोटी डिस्क बनी हुई हैं और इन्हीं डिस्क में जब समस्या होती है, डिस्क किसी एक तरफ दब जाती है, दाईं तरफ अथवा बाईं तरफ किसी एक तरफ दब जाने के कारण समस्या आ जाती है। ये आपके लंबर में भी हो सकता है, सर्वाइकल में भी हो सकता है, मतलब तमाम जगहों पे हो सकता है। उन सब के लिए अलग अलग चीजें तय की गई हैं और उसी की एक प्रक्रिया होती है न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोन का अलाइनमेंट सेट करते हैं, यानी हमारी बॉडी का जो पोस्चर, हमारी हड्डियों का, मांसपेशियों का जो सही जगह है उस जगह पे वो स्थिर होना चाहिए। तभी हम कोई भी यदि उपचार करेंगे तभी वो लाभप्रद होगा। जिस व्यक्ति का न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं, इनको लंबर और सर्वाइकल दोनों में समस्या है। इनके L4 L5 में भी समस्या आई और इसके अलावा C4 C5 में भी इनकी समस्या है। तो जब तक हम इनकी डिस्क को सही जगह सही अलाइनमेंट में नहीं ले आएंगे, उसके बाद हम कोई भी क्रिया करें वो लाभप्रद उतनी नहीं हो सकता है, उल्टे नुकसान भी पहुंच जाए। तो इसलिए सबसे पहले हम, क्योंकि ये जब चल रहे थे तो दाईं तरफ थोड़ी सी झुक के भी चल रहे थे, ये इनके बैठने के बॉडी पोस्चर की वजह से हो सकता है या एक तरफ झुक के गाड़ी चलाने की वजह हो सकता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उसको उसी एक सीधी रो में ले आएंगे, उसके बाद ही हम कोई क्रिया करेंगे तो उससे हमें लाभ मिलेगा। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि कोई भी कहीं जाता है तो सबकी अपनी अपनी अलग उपचार पद्धति है। कोई केवल एक्यूप्रेशर से उपचार करता है, केवल एक्यूपंक्चर से करता है, केवल प्राकृतिक चिकित्सा से करते हैं, कुछ लोग आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग न्यूरोथेरेपी करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की चीज़ें हैं। अभी आप देख रहे होंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इसके लिए भी और कई हमारे पास एडवांस मशीनें हैं जिनके माध्यम से भी हम करते हैं। कुल मिला के इन सारी चीज़ों का जब हमारे शरीर पे प्रयोग होता है तो एक बेहतरीन रिजल्ट निकल के आता है। यही वजह है कि पहले दिन से ही हमारे यहाँ लोगों को दर्द में 90% तक आराम मिल जाता है और 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में उनकी बीमारी रिवर्स होने लगती है, ठीक होने शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी वो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाते हैं। मांसपेशियों में जो संचार हो सही तरीके से हो और जो डिस्क का अलाइनमेंट है वो सही जगह पे आए, इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं फायर कपिंग। ये 2 तरफा काम करती है, अग्निकर्म का भी काम करती है, यानी अग्नि तत्व को भी बैलेंस करती है, स्नेहन भी देती है क्योंकि उससे पहले हमने ऑयलिंग की है, और स्वेद भी करता है क्योंकि हीट की वजह से वहां पे स्वेद निकलता है। और जब हम इस पे आप देख रहे हैं वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, वैक्यूम की वजह से जब हम खींच के इस जगह पे ले जाते हैं तो अपने आप उसका अलाइनमेंट एक जगह जाके सही जगह पे बैठ जाता है। मांसपेशियों में गहराई तक पोषण पहुंचे और गहराई तक जाकर ये दर्द को भी बाहर करे, इसके लिए एक्यूपंक्चर किया जाता है। एक्यूपंक्चर भी हम लोग कई प्रकार से अलग अलग तरीकों से करते हैं। किस व्यक्ति को क्या समस्या और कहाँ पर कितने समय से है, उसी अनुसार तय किया जाता है कि हम किस तरीके की एक्यूपंक्चर का प्रयोग करेंगे। हम विभिन्न तरीकों से पूरे बॉडी के अलाइनमेंट को सेट करते हैं। इसमें 4-5 विधाओं को एक साथ मिलाकर एक जगह इकट्ठा करके हम इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। दर्द कैसा भी हो, आपको पहले दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। न्यूरोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इन सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद हम आते हैं पंचकर्म की मूल विधाओं पे। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि किसी को स्लिप डिस्क की समस्या है तो ऐसे में क्या पंचकर्म अपनाएं, तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा कटिबस्ती। लेकिन कटिबस्ती को कैसे करना है ये बड़ा मायने रखता है,
कौन सी डिस्क पे असर पड़ रहा है, किस प्रकार के तेल का प्रयोग करना है, कितनी देर रखना है, कहाँ पे करना है, ये सभी भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब हम इनका करने जा रहे हैं कटिबस्ती। क्योंकि इनके लंबर, सेक्रल और सर्वाइकल तीनों जगह समस्या होने के कारण हम इनकी ग्रीवाबस्ती और साथ ही साथ कटिबस्ती दोनों कर रहे हैं। इसको करने के बाद चूँकि आपने देखा होगा कि यदि किसी पॉलीथीन, किसी पन्नी में आप तेल डालें तो कितनी भी देर तक रखें लेकिन कभी भी तेल रिस के नहीं जाएगा, उतनी ही मात्रा में रहेगा। लेकिन किसी लकड़ी पे यदि आप तेल को डालते हैं, कुछ समय तक छोड़ देंगे, धीरे-धीरे पूरे तेल को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है यानी सोख लेता है। ठीक यही प्रक्रिया इसमें होती है। एक फिक्स टेम्परेचर पे एक विशेष प्रकार का औषधीय तेल जो कि हम उस व्यक्ति की अवस्था, दोष, प्रकृति और उसकी समस्या को देखते हुए हम उस तेल को कस्टमाइज़ करके तैयार करते हैं। उसको जब हम रखते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे लंबे समय तक, तो धीरे-धीरे वो जिस तरीके से लकड़ी में रिसा होता है उसी तरीके से हमारे रोम छिद्रों के माध्यम से वो धीरे-धीरे हमारी पूरी त्वचा में, मांसपेशियों में होता है, उसके बाद ये हड्डियों तक पहुँचता है। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने देखा होगा आपको पसीना होता है, तो पसीना इन्हीं रोम छिद्रों से बाहर आता है या आप नमक पानी, चीनी पानी में हाथ डालते हैं तो भी उसका असर आता है। ठीक यही काम हमारे तेल के साथ होता है। इस तेल को हम डालते हैं तो तेल गहराई तक जाके पोषण भी देता है, लुब्रिकेशन देता है, स्नेहन देता है और दर्द को भी समाप्त करता है। कटिबस्ती और ग्रीवाबस्ती के बाद हम इनके पूरे शरीर में अभ्यंग यानी फुल बॉडी मसाज भी करते हैं और ख़ासकर ऐसे पॉइंट्स पे हम किस तरीके से प्रेशर देना है, किस तरीके से देना है कि ताकि ये हमारे जितने दर्द को तो शांत करे ही और हमारी जो स्पाइन हो, स्पाइन को भी व्यवस्थित करे और साथ ही साथ हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करके रखे। हम विभिन्न प्रकार की पुतलियों का भी प्रयोग करते हैं जो कि दोहरा काम करती हैं, यानी ये स्वेद भी करती हैं और साथ ही साथ अग्नि को भी अंदर तक लेके जाती हैं। और इनके अंदर जिस जगह हम पत्रपिंड स्वेद कर रहे हैं यानी इसके अंदर पत्तियों को रखा हुआ है विभिन्न प्रकार की, तो इन पत्तियों का असर पूरी गहराई तक जाता है। और यदि हम यहीं पे कुछ ऐसे चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं तो चूर्ण का भी असर गहराई तक जाता है। जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है उन लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं, एक पत्र का शेक दे रहे हैं। इस पत्र में कई प्रकार की औषधियों का मिश्रण है जिसमें विशेष रूप से दसमूल, नागरमोथा, निर्गुंडी, सोंठ का पाउडर तथा बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डाला है और इसको तवे पे गरम करके और गरम-गरम ही यहाँ पे रख के इसको हम उपना की तरह इसका प्रयोग करते हैं। इसको देने से पहले दिन से बल्कि पहले घंटे से ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। विभिन्न विधाओं की विभिन्न प्रकार की थेरेपी करने के बाद हम योग करवाते हैं। योग भी हमारा पूरा कस्टमाइज योग होता है कि किस व्यक्ति को क्या समस्या है, कितने समय से है, उस पे हमें क्या थेरेपी देनी है। जब योग कस्टमाइज होता है तो उसके लाभ भी बहुत चमत्कारी मिलते हैं। पंचकर्म और अन्य विधाओं के साथ साथ हम नेचुरोपैथी की भी सभी प्रक्रियाएं करते हैं क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। इन्हीं पंच तत्वों को हमें बैलेंस करना होता है। हम इनकी मड थेरेपी और विशेष प्रकार का एक लेप जो तैयार किया गया है उनके पूरे शरीर पे लगाते हैं। नेचुरोपैथी में हाइड्रोथेरेपी का भी एक विशेष महत्व है। हम हाइड्रोथेरेपी भी कराते हैं। जल चिकित्सा केवल सामान्य जल की ही बात नहीं होती है, जल कितने तापमान पे रखना चाहिए और जल में भी कुछ औषधियों का हम करते हैं ताकि जब हम गर्म जल में बैठते हैं तो उस औषधि का भी प्रवेश हमारे अंदर हो और उसके लाभ मिले। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हम पंचविधा यानी पांचों प्रकार की विधाओं का प्रयोग करते हैं जिसमें आयुर्वेद पंचकर्म, नेचुरोपैथी, योग, उसके अलावा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और न्यूरो खासकर विशेष रूप से न्यूरोथेरेपी, इन सारी चीज़ों को एक ही छत के नीचे हम प्रकृति वेदा के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। यही वजह है कि न्यूरो, आर्थो और स्पाइन इन सभी में हम बहुत बेहतर परिणाम देते हैं और 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने पूरी तरीके से ठीक किया है। और पहले दूसरे दिन से ही उनकी जो तकलीफ यानी जो सिम्टम्स आते हैं, जिस चीज़ को लेके आते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या हम एक तरफ झुक रहे हैं या हमारा हाथ इससे ज़्यादा नहीं उठ पा रहा है, इन सारी समस्याओं में पहले दूसरे दिन से ही उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर चीज़ को शुरू से लेके आखिरी तक कि कैसे वो जड़ से पूरी तरीके से ठीक हो, इस विधा पे काम करते हैं क्योंकि हम नर्व के एक्टिवेशन से लेके उसके स्पंदन से लेके रक्त के संचार होने से लेके मतलब सारी चीज़ों पे रिसर्च के साथ, बड़े शोध के साथ हम उस पे काम करते हैं जिसके कारण हमें ये इस पे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। न्यूरो आर्थो रिलेटेड किसी भी समस्या में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस समस्या को हम
आयुर्वेद के माध्यम से, पंचकर्म के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक न कर सकें। ये हमारी पुरातन चिकित्सा विधियां इतनी समृद्ध हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पे इसको पूरी तरीके से ठीक करने में सक्षम हैं।